तो जय हिंद आप सभी को दोस्तों। आज हम जो बात करेंगे वो क्लास 10 हिंदी का जो सबसे मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। कम से कम आज इस वीडियो में मतलब कम देर का वीडियो बनेगा और इस वीडियो में कम से कम 10 से 15 को क्वेश्चन हम बताएंगे जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और जो 2026 के एग्जाम में बैठने वाले हैं मैट्रिक के, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आपको स्टार्टिंग करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए आपको स्टार्टिंग करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अगर लिखे होंगे तो देख सकते हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आता है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। पहला क्वेश्चन, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। ये पहला हो गया, ठीक है। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है, ये पहला क्वेश्चन हो गया बीबीए में। सेकंड क्वेश्चन होता है कवि रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहे हैं। कवि रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहे, ठीक है। और थर्ड प्रश्न का बात करेंगे, ये सेकंड हो गया कवि रसखान कृष्ण को चोर कहे क्यों कहे, ठीक है। अगर थर्ड प्रश्न की बात करें तो थर्ड प्रश्न चलिए देखते हैं। ये दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बहादुर ने क्वेश्चन था कि बहादुर ने चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है, और सेकंड क्वेश्चन था कवि रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम के लिए। और अब आगे का प्रश्न की बात करते हैं। जैसे आगे का प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में, ठीक है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुई है, ठीक है। ये थर्ड प्रश्न। और चौथा प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न का, तो आपकी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है। आपकी दृष्टि में विष के दांत कहानी के शीर्षक कौन है और क्यों, ये आपको बताना है। आपकी दृष्टि में विष के दांत कहानी के शीर्षक कौन है, क्यों है, ठीक है। ये बात प्रश्न हो गया। उसके बाद लक्ष्मी कौन थी, उसका पति का क्या नाम था। पांचवा क्वेश्चन है लक्ष्मी कौन थी, उसका पति का नाम क्या था, ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 6 नंबर, ठीक है, ये 5वां प्रश्न हुआ। और 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 6 नंबर 5वां प्रश्न आप इसको देख सकते हैं बढ़िया से। 5वां प्रश्न हुआ। और 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, ठीक है। 7वां प्रश्न की बात करेंगे। मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है, ठीक है। इस 8 नंबर 8 प्रश्न की बात करेंगे। 8 नंबर का, देवनागरी लिपि के अक्षरों की स्थिरता कैसे है। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न बात करेंगे। ये आपको 8वां प्रश्न हो गया। 9 नंबर प्रश्न की बात करने जाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस प्रश्न को देख सकते हैं क्योंकि इस प्रश्न से संभावना है ज्यादा आने का, ठीक है। ये प्रश्न 8-10 में से बहुत ही ज्यादा संभावना है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं,
ये 9 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, 10 नंबर, तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? ठीक है, तो ये आपको 10 का प्रश्न हुआ और इन 10 प्रश्न को आप अच्छे से देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर लिखे हैं तो याद कर सकते हैं। इस प्रश्न में सैनिक से माना बहुत ज्यादा 100% है। ये हिंदी का ही था और क्वेश्चन आंसर का सेम बात नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखिए और 10 प्रश्न को आप हल कीजिए और नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।